मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। शामली में 9 सूत्रीय मांगों व किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार जनपद शामली की ऊन तहसील पर जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी की अध्यक्षता व आरएलडी नेता सनोज चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांगों व किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द किसानों का बकाया गन्ना भुगतान और किसानों की समस्या का समाधान कराने की मांग की। धरने को संबोधित करने पहुंचे आरएलडी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस ने बढ़ती महंगाई, बकाया गन्ना भुगतान किए जाने व कृषि कानूनों को वापस ली जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों पर लागत बढ़ गई है और मंडियों में लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल रहा। सरकार का किसानों की आय बढ़ाने का चुनावी वादा जुमला बनकर रह गया है। किसानों के पास न दवाई के लिए पैसे है और न ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे हैं। 9 महीने से देश के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का रवैया आंदोलन को कुचलने का है। अहंकारी व किसान विरोधी सरकार के व्यवहार से मजबूर होकर राष्ट्रीय लोकदल ने 28 अगस्त को किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाकर एक संदेश दिया है। वहीं जिलाध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि सरकार गन्ने का बकाया भुगतान में ब्याज कराए और जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान नहीं होता तब तक सभी तरह की देनदारियों पर रोक लगा दी जाए। गन्ने का आगामी सीजन शुरू होने वाला है। किसानों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य घोषित किए जाएं। देखिए, किसान क्रांति दिवस के संबंध में हमारे जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने एक आदेश दिया था कि प्रत्येक जनपद की प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर हमें धरना देना है। किसान से संबंधित मांगे जो 9 सूत्री जो ज्ञापन है, जिलाध्यक्ष जी ने बताया आपको, उसमें जो बिंदुवार बताया है, गन्ने के बकाया की बात है, बिजली की बात है और जो निरंतर और जो परेशानियां किसान के सामने आती है उसके संदर्भ में उनके हल के लिए धरने दिए जा रहे हैं। अभी ज्ञापन के दौरान जो यहाँ पे गहमा-गहमी हुई है, ये क्या मामला है? देखिए, तो एक हम लोग जिसकी समस्या है वो समस्या रखता है और वो इस संदर्भ में आप समझते हैं कि जब पीड़ित होता है तो उसके मन में भाव रहता है कि साहब उसकी समस्या जल्दी निदान हो जाए, तो उस संबंध में कहा गया और इससे बड़ी इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, जैसे बंगाल में चुनाव हुए थे और वहाँ पे कहीं ना कहीं किसान नेता जो थे उन्होंने प्रचार किया था किसानों की तरफ से और उसका फ़ायदा भी जो है ना एक तरह के कहें किसानों को मिला था, तो क्या अब यूपी में जो चुनाव होंगे इसमें जादू चलेगा किसानों का? देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, निरंतर ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। चाहे भारत सरकार हो, उनकी लोकप्रियता में कमी आ रही है। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये अक्सर देखा जा रहा है कि चुनाव में विपक्ष हावी भूमिका में होता जा रहा है और ये और जो हथकंडे अपनाते हैं केवल उससे जीत रहे हैं। वरना अगर पब्लिक का चुनाव हो या इसमें जनता का चुनाव हो तो निश्चित ही भाजपा की हार है। अच्छा, विधायक जी, जैसा राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन है, क्या बीजेपी को सफाई करने में सफल रहेगा? नहीं। देखिए साहब, हमारा जो मेन फोकस ये है कि हमें राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करना है और गठबंधन को मजबूत करना है। जब ये स्वतः मजबूत हो जाएंगे तो जो विपक्ष में होगा वो हार ही जाएगा। धरना पर तो हमारे 9 मांगे थी, वो सब हमने तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, आईडीएम साहब छुट्टी पे हैं और सब हमने उनको अवगत कराई और बताया गया कि हमारी ये मांगे पूरी हों। पहली है इसमें मैं ब्याज गन्ने का हमारा भुगतान होना चाहिए। दूसरी हमारी है जो 4 साल से हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ा। तीसरी हमारी है आवारा पशुओं की, भाई इनको सही तरीके से इनको रखा जाए क्योंकि हमारे किसानों की फसलों का बहुत नुकसान हो रहा। चौथी मांग हमारी है जो हम किराया दे रहे हैं कांटे से सभी किसान, वो माफ़ हो। दूसरी बात, हमारे एक ट्यूबवेल हैं बिजली के किसानों के, उन पर सब्सिडी मिले और हमारे जो किसानों के घर की बिजली है उस पर भी सब्सिडी मिले और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। और 5वीं हमारी है कि फसलों के उचित दाम मिले एमएसपी सही, जैसे कि अभी 1975 रेट देगा, 1500 का खरीदारी चल रही है, घरों में किसानों के अनाज है, तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। इन्हीं लेके हमने सब यहाँ धरना रखा हुआ और अभी अगर नहीं इन्होंने मांग हमारी पूरी की तो फिर तत्काल में धरना रखेंगे, अपनी मांग को मंगवाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे। सर समाज हमारे साथ है और संगठित होकर सब इनको। 5 तारीख में ये जो भाकियों की जो पंचायत होनी है जी, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? आरएलडी का क्या योगदान उसको सफल बनाने के लिए? आरएलडी का हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सर समाज के लोग वहाँ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा किसान भी 10 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन पे आने के बाद इस तरह के धरना प्रदर्शन करती हैं और धरना प्रदर्शन कई बार भी हो चुके हैं, जैसे आपने बताया जो अब मांगे रखी गई है पहले भी रखी गई है, तो इसका क्या है हल? हो सकता है जैसा पहले भी नहीं हुआ तो आप हो सकता है? नहीं, अभी देखो, अगर हमारी एक सर समाज जुड़ा
और संगठित होकर वहाँ पहुँचा और अपनी आवाज़ बुलंद की, अपनी बात की तो होगी, क्योंकि जनता से तो सरकार है, सरकार से जनता नहीं, जनता से सरकार है। इस जनता ने इनको चुना था, उनको वहाँ राज करने के बिठाया था। जब वो सही जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो उतारेगी भी जनता ही। वही काम होने जा रहा कि वो मांग हमारी जो है वो मांगेंगे, और नहीं मांगे तो आने वाले 2022 में इस सत्ता से बाहर जाएंगे, और आने वाले 24 में फिर वो सत्ता से बाहर जाएंगे।